नमस्कार, मैं पंकज राय, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। आज मैं हूँ सिंघाड़ा पंचायत। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं कांति देवी के पति अरुण कुमार जी से मैं जानता हूँ कि अब तक क्या इनके क्षेत्र में विकास हुआ है, क्या विकास नहीं हुआ है, इनके कार्य से जनता खुश है या नहीं है, वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। सर, जनता के आवाज में कैसे स्वागत है। मैं जनता पर विश्वास रखता हूँ और जनता ने मुझे मुखिया पद दिया है और जो मैंने कार्य किया है वह जनता के बीच है। सभी गांव, सभी वार्ड के बीच जो काम किया हूँ वह सभी लोगों के बीच मौजूद है। मैंने उस जगह पर काम किया है जो सदियों से आज तक मैंने सरकार द्वारा चलाया जा रहा है योजना, वह कभी भी नहीं हुआ था। मैंने उस जगह पर काम किया है। जैसे मौला हुआ, सदियों से जो चला आ रहा था, जो आज के बेटी बहू आज तक मैंने देवी स्थान पूजा करने के लिए नहीं जाता था, मैं उस जगह पर रोड बनाया है जो ग्रामीण जनता खुश है। और आगे मैंने सरकार द्वारा भी मांग किया था, जो 15वां वित्त का जो गठन हो रहा था उसमें भी मैंने मांग किया था कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस होना चाहिए, जो गरीब जनता को रात्रि में जब किसी प्रकार की आपत्ति आता है, दुख आता है, तो गाड़ी का व्यवस्था नहीं रहता है। इसलिए मैंने एम्बुलेंस की मांग किया था कि उसमें रखा जाए और हर पंचायत में एम्बुलेंस दिया जाए, जिससे गरीब गुरबा रात्रि में भी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में उसको बीमारी होता है तो सीधे डायरेक्ट डॉक्टर के यहाँ जाए, इलाज कराए और वे खुद घर चला है। दूसरा सवाल मैंने रखा था, बिजली के सवाल रखा था। जो बिजली देहाती क्षेत्र में बिजली का तार जो टंगा हुआ है पोल पर, वह दयनीय स्थिति, जर्जर है। आज से सदियों से जो टंगा है वह टंगा हुआ है और बराबर माने कभी जल के गिरता है, कभी कुछ होता है। उसके लिए एक पंचायत के अंतर्गत मिस्त्री का भी व्यवस्था होना चाहिए, जो कभी भी बिजली के तार गिर गया चालू लाइन में तो उसको काट करके कनेक्शन कर दे। मैंने ग्रामीण क्षेत्र के जनता के बीच जो काम किया वह जनता देखने लायक है। सरकार द्वारा जो वार्ड द्वारा जो दिया गया था योजना चलाने के लिए, मैंने उसमें किसी प्रकार का कोताही नहीं किया हूं और स्वतंत्र रूप से सभी वार्ड को मैंने काम दिया। वार्ड अपने अपने स्तर से काम किए। कुछ जगह पर त्रुटि हुई, उस त्रुटि को मैंने चाहता हूं, अभी भी चाहता हूं कि पाट करके आगे की ओर बढ़ाया जाए। थोड़ा नल जल में मेरे साथ थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है। वह गड़बड़ी जैसे ठेकेदार के माध्यम से मैंने कुछ उसको काम करने के लिए पैसा दिया था, जो लेकर के चला गया है। मैंने अपने स्तर से उसको पैसा दिया और अभी काम शुरू हो गया है। सिर्फ उसमें बाकी है, टंकी लगाना बाकी है। तो मैंने चाहता हूं कि टंकी समय से लग जाए, जनता के काम, जनता को समय से पानी मिले। मेरा यही जनता से अपील है कि शांति से अपना काम करें और वार्ड को भी काम कराने दें। धन्यवाद। सर, ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा की सर क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य का अभी तक जो एनजीओ के माध्यम से प्रचार प्रसार या कुछ दवा वगैरह दिया जाता है, अभी सिर्फ उतना ही तक सीमित है। ऐसे सरकार द्वारा जो प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पर जो दवा पिलाया जाता है सिर्फ उतना ही भर है, लेकिन यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है नहीं। यहाँ कि लोग बैठे कहीं कहीं पर जा करके दवा या गर्भवती महिला के लिए जो हाथी का गोली होता है, विटामिन का गोली होता है, उसको लेते हैं लोग। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए पंचायत के अंतर्गत। वहां डॉक्टर साहब बैठे, एएनएम मैडम बैठे और समय पर
ग्रामीण जो गरीब गुरबा लोग हैं वे इलाज कराएं, दिखाएं। सर शिक्षा की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? शिक्षा जगह जगह पर विद्यालय खुला हुआ है। मैंने आग्रह भी करता हूँ, खास करके मांझी जाति से मैंने आग्रह करता हूँ कि तुम भी अपना बच्चा को जैसे अन्य जाति के लोग पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, घुमाते हैं, उस तरह से तो तुम्हारा भी बच्चा शादी करता है तो डीजे लगाता है, लाइट लगाता है, कपड़ा पहनाता है, मोबाइल देता है, लेकिन शिक्षा में तुम्हारा बाल बच्चा फेलियर है। इसमें कम से कम विद्यालय में भेजो। सरकार द्वारा जो विद्यालय खोला गया है उसमें पोशाक मिल ही रहा है, खाना मिल रहा है, तो उसमें कोताही मत बरतो। लेकिन शिक्षा के अभाव में वे लोग माने बच्चा पर ध्यान देते नहीं। यहाँ के जो सर शिक्षा की जो बात करते हैं, तो यहाँ पर सर जो शिक्षक हैं वो टाइम टेबल पे आते हैं स्कूल में? अभी तो कोरोना से अभी बच्चे लोग जा नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर विद्यालय के शिक्षक लोग टाइम पर आते हैं और जाते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन से सर ये है कि अगर सर आप ये दोबारा मुखिया पद सर ग्रहण कर लेते हैं तो आप सर अपने जनता जनार्दन के सर क्या करिएगा? ऐसा 2 कार्य बताइए। मुखिया पद के लिए मैं अगला जब मुखिया बन जाऊंगा तो उसके लिए भी मैंने यह रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र के जनता में खास करके दबे कुचले लोगों के बीच शिक्षा का जो अभाव चल रहा है, साफ सफाई अभियान का अभाव चल रहा है, शौचालय का जो अभाव चल रहा है, जो जगह नहीं रहने के कारण लोग माने खुले शौच करते हैं, उसके लिए सार्वजनिक जगह पर कुछ शौचालय बनाने का मैं संकल्प लिया हूँ। जो शौचालय बना दिया जाए, स्नान करने के लिए महिला के लिए कुछ जगह ऐसा चयन किया गया है जो 15वां बीच से बनाना है, उसके लिए भी मैंने जगह चयन कर चुका हूँ, जो आगे की ओर मैं बना दूंगा। और हम ग्रामीण जनता जब विकास करेंगे तब गांव का विकास होगा और राज्य का विकास होगा। सर ये थे सिंघाड़ापुर के वर्तमान मुखिया के पति, जिन्होंने कहा है कि मैं अगर फिर से दोबारा इस पद पे सम्मानित होता हूं तो मैं अपने क्षेत्र में पहला इनका जो उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना। आगे देखिए जनता जनार्दन की मर्जी है, किसको चुनती है, वो तो जनता जनार्दन ही मालिक होती है। सर जनता में बात करके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।